जय श्री कृष्ण। 21वां अध्याय भारतवंश का वर्णन। राजा रंतिदेव की कथा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, वितत अर्थात भरद्वाज का पुत्र था मनु। मनु के 5 पुत्र हुए, रतज, जय, महावीर, नर और गर्ग। नर का पुत्र था संसकृति। संकृति के 2 पुत्र हुए, गुरु और रंतिदेव। परीक्षित, रंतिदेव का निर्मल यश इस लोक और परलोक में सब जगह गाया जाता है। रंतिदेव आकाश के समान बिना उद्योग के ही देववश प्राप्त हुई वस्तु का ही उपभोग करते थे और दिनों दिन उनकी पूंजी घटती जाती। जो कुछ मिल जाता उसे भी वे दे डालते और स्वयं भूखे रहते। वह संग्रह परिग्रह ममता से रहित और बड़े धैर्यशील थे और अपने कुटुंब के साथ दुख भोग रहे थे। एक बार तो लगातार 48 दिन ऐसे बीत गए कि उन्हें पानी तक पीने को ना मिला। 49वें दिन प्रातःकाल ही उन्हें कुछ खीर, हलवा और जल मिला। उनका परिवार बड़े संकट में था। भूख और प्यास के मारे वह लोग कांप रहे थे। परंतु जो ही उन लोगों ने भोजन करना चाहा, त्यों ही एक ब्राह्मण अतिथि के रूप में वहां आ गया। रंतिदेव सब में श्री भगवान के ही दर्शन करते थे, अतः उन्होंने बड़ी श्रद्धा से आदरपूर्वक उसी अन्न में से ब्राह्मण को भोजन कराया। ब्राह्मण देवता भोजन करके चले गए। परीक्षित, अब बचे हुए अन्न को रंतिदेव ने आपस में बांट लिया और भोजन करना चाहा। उसी समय एक दूसरा शूद्र अतिथि आ गया। रंतिदेव ने भगवान का स्मरण करते हुए उस बचे हुए अन्न में से भी कुछ भाग शूद्र के रूप में आए हुए अतिथि को खिला दिया। जब शूद्र खीर पाकर चला गया, तब कुत्तों के लिए हुए एक अतिथि आ गया। उसने कहा, राजन, मैं और मेरे ये कुत्ते बहुत भूखे हैं, हमें कुछ खाने को दीजिए। रंतिदेव ने अत्यंत आदर भाव से जो कुछ बचा रहा था सब का सब उसे दे दिया। भगवान में होकर उन्होंने कुत्ते और कुत्तों के स्वामी के रूप में आए हुए भगवान को नमस्कार किया। अब केवल जल ही बच रहा था और वह भी केवल एक मनुष्य के पीने भर का था। वह उसे आपस में बांटकर पीना ही चाहते थे कि एक चांडाल आ पहुंचा। उसने कहा, मैं अत्यंत नीच हूँ, मुझे जल पिला दीजिए। चांडाल का वह करुणापूर्ण वाणी, जिसके उच्चारण में भी वह अत्यंत कष्ट पा रहा था, सुनकर रंतिदेव दया से अत्यंत संतप्त हो उठे और अमृतमय वचन में कहने लगे, मैं भगवान से 8 सिद्धियों से युक्त परम गति नहीं चाहता, और तो क्या मैं मोक्ष की भी कामना नहीं करता। मैं चाहता हूं तो केवल यही कि मैं संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित हो जाऊं और उनका सारा दुख मैं ही सहन करूं, जिससे और किसी भी प्राणी को दुख ना हो। यह दीन प्राणी जल पीकर जीना चाहता है, जल दे देने से इसके जीवन की रक्षा हो जाएगी। अब मेरी भूख प्यास की पीड़ा, शरीर की शिथिलता, दीनता, ग्लानि, शोक, विषाद और मोह, यह सब के सब जाते रहे। मैं सुखी हो गया। इस प्रकार कहकर रंतिदेव ने वह बचा हुआ जल भी उस चांडाल को दे दिया। यद्यपि जल के बिना वह स्वयं मर रहे थे, फिर भी स्वभाव से उनका हृदय इतना करुणापूर्ण था कि वह अपने को रोक न सके। उनके हृदय की कोई सीमा ही, उनके धैर्य की कोई सीमा ही न थी। परीक्षित, वह अतिथि वास्तव में भगवान की रची हुई माया के ही विभिन्न रूप थे। परीक्षा पूरी हो जाने पर अपने भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने वाले त्रिभुवन स्वामी ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों उनके सामने प्रकट हो गए। रंतिदेव ने उनके चरणों में नमस्कार किया। उन्होंने कुछ लेना तो था नहीं। भगवान की कृपा से वह आसक्ति और स्पृहा से रहित हो गए थे तथा परम प्रेम में भक्ति मात्र से उनका मन तो भगवान वसुदेव में तन्मय कर दिया, कुछ भी मांगा नहीं। परीक्षित, उन्हें भगवान के सिवा और किसी भी वस्तु की इच्छा तो थी ही नहीं। उन्होंने अपने मन को पूर्ण रूप से भगवान में लगा दिया। इसलिए त्रिगुणमयी माया जागने पर स्वप्न दृश्य के समान नष्ट हो गई। रंतिदेव के अनुयायी भी उनके संग के प्रभाव से योगी हो गए और सबके ही आश्रित परम भक्त बन गए। मनु पुत्र गर्ग ने शिनी और शिनी ने गार्ग को जन्म दिया। यद्यपि गार्ग क्षत्रिय था, फिर भी उसने ब्राह्मण वंश चला। महावीर का पुत्र था दुरित्य के 3 पुत्र हुए, त्रयवर्णी, कवि और पुष्करणी। यह तीनों ब्राह्मण हो गए। भरतृच
का पुत्र हुआ हस्ती, उसी से हस्तिनापुर बसाया गया। हस्ती के 3 पुत्र थे, अजमीर, द्विमीड और पुरमीड। और अजमीर के पुत्रों में प्रियमेघ आदि था और ब्राह्मण हुए। उन्हीं अजीमेर का एक पुत्र का नाम बृहदीषु, बृहदीषु का पुत्र बृहदनु, बृहदनु का भ्रतकाय और भ्रतकाय का जयद्रथ हुआ। जयद्रथ का पुत्र विशद और विशद का सैन्यचित, सैन्यचित के 4 पुत्र हुए, रुचित्राश्व, दृढ़हनु, काश्य, वत्स। रुचिशा का पुत्र पार था और पार का पुथुसेन। पार के दूसरे पुत्र का नाम नीप था, उसके 100 पुत्र थे। इसी नीप ने शुक की कन्या पृथ्वी का से विवाह किया, उससे ब्रह्मदत्त नाम का पुत्र हुआ। ब्रह्मदत्त बड़ा योगी था, उसने अपनी पत्नी सरस्वती के गर्भ से विश्वक्सेन नामक पुत्र उत्पन्न किया। इसी विश्वक्सेन ने जगीश्वर के उपदेश से योग शास्त्र की रचना की। विश्वक्सेन के पुत्र उदक्षसेन और उदक्षसेन का भल्लाद, यह सब बृहदीषु के वंशज हुए। द्विमीड का पुत्र हुआ यवानीर, यवानीर का कृतिमान, कृतिमान का श्रद्धृति, श्रद्धृति का दृढ़नेमी और दृढ़नेमी का पुत्र सुपार्श्व हुआ। सुपार्श्व के सुमति, सुमति के सनतिमान, सनतिमान का कृतिका जन्म हुआ। उसने हिरण्यक से योग विद्या प्राप्त की थी और पाश्य साम नामक ऋचाओं का 6 संहिताएं कही थी। कृतिका पुत्र नीप था और नीप का उग्रायुद्ध, उग्रायुद्ध का शेम्य, शेम्य का सुवीर और सुवीर का पुत्र था रिपुंज, रिपुंज का पुत्र था बहुरथ। द्विमीड के भाई पुरमीड के कोई संतान न हुई। अजमीर की दूसरी पत्नी का नाम था नलिनी, उसके गर्भ से नील का जन्म हुआ। नील के संतान न हुई। शांति, शांति का सुनति, सुनति के पुरज, पुरज से अर्क और अर्क से पुत्र हुआ ब्रह्मश्य। ब्रह्मश्य के 5 पुत्र हुए, मुदगल, यवानीर, बृहदीषु, कमिवल्य और संजय। भविष्य का हुआ, यह मेरे 5 पुत्र देश का शासन करने, देशों का शासन करने में समर्थ हैं, इसलिए ये पांचाल नाम से प्रसिद्ध हुए। इनमें मृदुगल के मोदगल्य नामक ब्राह्मण गोत्र की प्रवृत्ति हुई। ब्रह्माश्य के पुत्र मुदगल से यमज यानी जुड़वा संतान हुई। उनके पुत्र का नाम था दिवोदास, दिवोदास और कन्या का अहिल्या था। अहिल्या का विवाह महर्षि गौतम से हुआ। गौतम के पुत्र हुए सतानंद, सतानंद का पुत्र सतहती का था और यह धनुर्विद्या में अत्यंत निपुण था। सतहती का पुत्र का नाम शरद्वान। एक दिन उर्वशी को देखने से शरद्वान का वीर्य मूंज की झाड़ में गिर गया। उससे एक शुभ लक्षण वाले पुत्र और पुत्री का जन्म हुआ। महाराज शांतनु की उस पर दृष्टि पड़ गई, क्योंकि वे उधर शिकार खेलने गए हुए थे। उन्होंने दयावश दोनों को उठा लिया। उनमें जो पुत्र था उसका नाम कृपाचार्य और जो कन्या थी उसका नाम कृपि। यही कृपि द्रोणाचार्य की पत्नी हुई। 21वां अध्याय खत्म। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण।